शुरू करता हूँ रब सच्चे के नाम से जो बहुत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, डियर नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूँ अफजल ख़ान, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी प्यारे नाजरीन, सबसे पहले ये व्लॉग जो मेरा व्लॉग देख रहा है सबको मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से रमज़ान मुबारक कहता हूँ। रमज़ान करीम है, ये रब की तरफ से हुक्म है, ऊपर वाले की तरफ से हुक्म है, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है कि महीने में जो हमारा इसमें रोज़े रखने का हुक्म है, ये मजहबी हवाले से तो हुक्म है लेकिन दुनियावी हिसाब से भी आजकल की साइंस कहती है। हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल से ज़्यादा पहले अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के दिए हुए ऑर्डर के मुताबिक ऑर्डर किया था और हुक्म दिया था रोज़े रखने का। आज मॉडर्न साइंस, ये बहुत बड़े बड़े जो आज के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है, दुनियावी हिसाब से प्रूव किया है कि अगर कोई इंसान महीने में, पूरे साल में एक महीने के रोज़े रखे, प्रॉपर रोज़ा, जो सुबह कम से कम 14-15 घंटे का होता है नॉर्मली, और कई मुल्कों में ज़्यादा भी होता है, कई मुल्कों में कम होता है, हर मुल्क के हिसाब से है। तो जो कोई इंसान एक साल के अंदर एक महीने अगर ये रोज़ा रखता है तो उसमें कैंसर के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं। तो ये मैं इस हवाले से व्लॉग तो मैं बिज़नेस का बना रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको जो फलाह का काम है, कोई एक लफ्ज़ कोई सीख जाएगा, कोई मेरे व्लॉग से एक लफ्ज़ सुन के उसको नॉलेज मिलेगा। मैं बिलीव करता हूँ मेरी फलाह है, मेरी कल की जो दुनिया है, इस दुनिया से सब ने चले जाना है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं बेसिकली ये अपना जो चैनल बनाया ही इसलिए था कि बिज़नेस की मालूमात हो, कोई प्रॉपर मालूमात हो, किसी चीज़ की मालूमात हो। तो मैं आपको अगेन रमज़ान मुबारक कहता हूँ, सब इंसानों को रमज़ान मुबारक कहता हूँ। तो नाजरीन, कल मैंने व्लॉग बनाया था टेक्निकल सर्विस की। जैसे मैंने कहा था कि 3 टाइप के टेक्निकल सर्विस बनती है। जो सिविल कंपनी, उसकी मैं डिटेल आपको दे चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा सोल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी, सिविल कंपनी, सोल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी। इसमें लोकल स्पॉन्सर होता है, ओके, और इसमें आप सिंगल ओनर हो सकते हैं। जो मैंने कल व्लॉग बनाया था वो था, उसमें सिविल कंपनी में 2 पार्टनर आप हो सकते हैं, 2 पार्टनर वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सोल एस्टेब्लिश में लोकल स्पॉन्सर होगा आपका सर्विस एजेंट के तौर पे। आप सिंगल ओनर उसमें होंगे और आपके वीज़े पे 3 साल का जो वीज़ा होगा इसमें आप इन्वेस्टर लिखा जाएगा और बाकी वही 3 साल का वीज़ा होगा। तो इसमें आप कैलकुलेशन कराता हूँ, आप कागज़ पकड़ लें, कलम पकड़ लें, पेन पकड़ लें, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। मैं चाहता हूँ इतनी अवेयरनेस लाइसेंस बनाने वाले को हो जाए। आप बिजनेस लिंक से बनाएं, अफजल खान से बनाएं, XYZ से बनाएं, आपके साथ कोई ज़्यादती ना करे, आपके साथ कोई तराव ना करे, पंजाबी में तराव कहते हैं, धोखा ना करे। आप उनके सर्विस चार्जेस दें, वो उनका हक है। बिजनेस लिंक हो, कोई लिंक हो, कोई कंपनी हो, अफजल खान हो, XYZ कोई हो, उसके सर्विस चार्जेस दें। आप ये भी ना करें कि आप कोई अपना यार दोस्त है उसको कहें जी फ्री कर दे। नो, हमारा लाख रुपए किराया है साल का, 1 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, तकरीबन 50 लाख 1 साल का किराया। अगर हम सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? हमारा पे स्टाफ है, उसके खर्चा इसी तरह सबका है। मैं सबसे पहले कंसल्टेंट की साइड लूँगा कि उनको उसका राइट दें, उसको मत कहेंगे इतने कर ले, इतने कर ले, इतने कर ले। अगर वो आपको 1000 कम करके आपको उधर ठोक देता है, वाचर के अंदर 5000 की एडिटिंग करके आपको ठोक देता है, तो वो बेहतर है या ये बेहतर है? तो अब आ जाए, कैलकुलेशन करें। सोल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का, जैसे मैंने कहा, सबसे पहला होता है इनिशियल अप्रूवल। ये 235 टोटल है, लेकिन इसमें अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, टाइपिंग है या फिर उसकी फीस है। आप लिख लें 235 इनिशियल अप्रूवल के सबसे पहले।
उसके बाद नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल के बनते 735 740 है, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारा डिटेल दूंगा। कोई 150 किया है, कोई 125 किया है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोटा मोटा आप लिखो 735 नेम अप्रूवल। उसके बाद कोड मेमोरेंडम, इसमें चूंकि एक ही ऑनर है, एक ही इन्वेस्टर का वीज़ा है, कोड मेमोरेंडम पे आपका 500 550 खर्चा आएगा। ओके जी। उसके बाद लाइसेंस की फीस। लाइसेंस की फीस जो सोल एस्टेब्लिशमेंट की है, ये 7,500 से लेके 8,500 तक आएगी, दिरहम आएंगे, दिरहम। और आपने ये 99% 98% यही है। बट जब गवर्नमेंट का वाउचर इशू होता है, DED डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वाउचर इशू होता है, तो उस पर एग्जैक्ट फिगर आता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा मार्जिन रख रहा हूँ, 7.5 से लेके 8.5 तक हो सकता है। ये लिख लिया आपने। ओके। इसके बाद आपको लोकल स्पॉन्सर रखना है। हमारे पास, जो मैं पहले भी कल कहा था, लोकल स्पॉन्सर जितने हमारे पास हैं, समझे हम आपके लोकल स्पॉन्सर हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्पॉन्सर की सबकी पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास है। उनको नहीं कहीं आना है, आपने उनको रब्ता नहीं करना। हम 24 साल से काम कर रहे हैं, हमारा इदारा 24 साल से है, और हमारे पास उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है। लोकल इंग्लैंड में बैठा है, सैर करने गया है, लोकल अमेरिका में गया है, यूरोप गया है, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास है। आपको जो लेटर चाहिए, जो साइन चाहिए, जब भी चाहिए हम करेंगे, बिजनेस लिंक करेगा। उसकी फीस मैं आपको इसमें वीडियो में आइडिया बता देता हूँ, लेकिन ज़हन में रखिएगा 4-5 हज़ार आप इससे रखें, क्योंकि ये कुछ लोकल आपको में भी सस्ते मिल जाए, लेकिन वो आपको दोबारा कभी आपकी कॉल अटेंड होती है, नहीं होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको 10 दिन कांटेक्ट नहीं हो पाता, मजबूरी कहीं गए हुए लोकल। तो हम लोकल स्पॉन्सर हमारे पास जो लेंगे, थोड़े पैसे ज़्यादा आपको लगेंगे या है ज़्यादा, लेकिन हम उसके जिम्मेदारी पूरी, एनी टाइम आपको कुछ चाहिए हम देंगे। ये लिख लिया आपने। इसके बाद कंपनी इमिग्रेशन कार्ड, इसका लिखिए 650, 650। उसके बाद कंपनी लेबर कार्ड, लेबर कार्ड होगा तो आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे। इमिग्रेशन कार्ड होगा, लेबर कार्ड के ऊपर आपके लेबर का कोटा वगैरह मिलता है, तो लेबर कार्ड भी कंपनी का 650 हो गया। उसके बाद आपको जो मैं बात कर रहा था, हमारे सर्विस चार्जेस, हम नॉर्मली एक छोटा बड़ा लाइसेंस होता है, लेकिन काम तो उतना ही होता है। नॉर्मली हम लोग 4 से 5 हज़ार हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं। अब इसको आप टोटल कर लें। टोटल करके आपको पूरा लाइसेंस, आपको ये समझे आपका लाइसेंस इशू हो गया। इसके बाद सारी चीज़ें मुकम्मल जब हो जाएंगी, इसके बाद आपको अपना वीज़ा निकालना है। आपका अपना वीज़ा हमने प्रोसेस करना सारा। तो इन्वेस्टर वीज़े पे टोटल 3,500 खर्च आएगा, इसमें इंक्लूडिंग एमिरेट ID, मेडिकल, वीज़ा स्टैंपिंग। अगर आप विजिट पे आए हैं तो चेंज स्टेटस भी इसमें हो जाता है। अब आखिरी आइटम होगी कोटा। कोटा के लिए आपका ऑफिस होना ज़रूरी है। आप फिजिकल ऑफिस लें, इसकी मैं आपको इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ प्राइस, क्योंकि आपने फिजिकल ऑफिस लेना तो आपने लेना, हमने उसमें कुछ नहीं करना। अगर आप हमें कहें जी वर्चुअल ऑफिस लेना है, इसमें ऑप्शन है, आप रख सकते हैं वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस का भी जो है फिक्स रेट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑप्शन है, लीगल है, ऑफिशियली होता है, लेकिन इसका रेट जो है आप फिक्स नहीं है। डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आइडिया के तौर पे आप इसको भी 4-5 हज़ार रखें। लाइसेंस के किसी लाइसेंस में जारी लगती है, किसी लाइसेंस में इस्तेदामा भी लग जाता है, तो वर्चुअल ऑफिस है एक्चुअली। तो ये आइडिया के तौर पे आप 4-5 हज़ार लिख के अब टोटल कर लें। इसमें आपका पूरा लाइसेंस, हर चीज़ आ गई। वर्चुअल ऑफिस लेना है अगर तो आ गया, लोकल आ गया, ये आपका लाइसेंस बन गया। कोटा प्रोसेस है, अप्लाई करेंगे, कोटा आपको 15 अप्लाई करेंगे, 10-12 मिल जाता है। और जब आपको कोटा मिल जाता है, मतलब आपको परमिशन मिल गई अपने स्टाफ लाने की, लेबर लाने की, तो उसकी एक बंदे की जो कॉस्टिंग आजकल आ रही है, जब आपने वीज़ा निकालना है तो वो
4.5 के दरमियान। ये आप अंदाज़ा लगा लें, एक बंदा निकाल लें तो इतने पैसे, 2 निकाल लें तो 2 जगह लगेंगे 4.5, 3 है तो 3 जगह लगेंगे 4.5। तो आप इस तरह आपकी सारी मैंने आसान कैलकुलेशन करा दी। अब आखिरी बात जो मैं अपनी इस्लाह के लिए और लोगों की इस्लाह के लिए, भाईजान बेईमानी मत करें। आप अपना राइट लें, ठोक बजा के वॉचर में एडिटिंग मत करें, झूठ बोल के अपने बच्चों को हराम मत खिलाएं, अपनी कब्र ख़राब मत करें। आपने कब्र में जाना है तो भी जूते पड़ेंगे, आपको चिता जलनी है तो भी जूते पड़ेंगे। ऊपर हिसाब रब के पास है। बेईमानी मत करें। और मैं कस्टमर को कहता हूँ बेईमानी होने मत दें। आप एक आने पाएगी जब आप किसी को 4-5 हज़ार रुपया देंगे ना सर्विस चार्जेस, तो अगले को डंडे के साथ ले जी मुझे रसीदें दें सारी। दिस इज द वे। ये आपका रास्ता है बचने का, ये आपकी नेकी होगी। आप भी बचें, अगले को भी बचाएं। अगर आप उनसे लेते हैं रसीद कोई XYZ से, भले हम हो बिजनेस लिंक, हमसे डंडे के जोर पे लें भाई रसीदें दें, तो हम आपको तो अपने अपना राइट लिया। और कोई भी, मैं अपना नाम नहीं लेता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप किसी को इस तरह करते हैं तो अगला भी बेईमानी से बच गया। उसे पता है भाई ये 5,000 मुझे दे रहा है तो इसने डंडे से रसीदें लेनी है। तो अपना हक पहचाने। हक के लिए जो नहीं लड़ता वो भी अपने साथ गुनाह करता है। ये मौला अली का शेर खुदा का कौल है। ये हक के लिए बोलो। आपको किसी को बुरा लगे अच्छा लगे बोलो, और ताकत से बोलो, ताकत से बात करो। 5,000 दें अगले को, उसको वो कम ना करे। मुझे भी कोई कहता है ना कम कर दे, मैं कहा यार हम आपको हमें सच बता रहे हैं तो आपको हमें इनाम देना चाहिए। तो 5,000 को मांग रहा है, ओके दें, रिक्वेस्ट कर लें 2, 4, 500 कम, लेकिन अगले से रसीद लें, गवर्नमेंट की रसीद लें। तो ये है काम सीधा। आप अपने साथ भी ठीक कर रहे हैं, अगले को भी नेक रास्ते पे लगा रहे हैं। जब अगले को पता होगा भाई अगर बंदे ने रसीद लेनी है, वो उस हराम खोरी से बच जाएगा, वो गुनाह से बच जाएगा, कब्र में चिता जलने के बाद जूते खाने से बच जाएगा, अपने बच्चों को हराम खिलाने से बच जाएगा। तो दिस इज माई मिशन। नेकी फैलाएं, नेकी के लिए काम करें, अपने लिए भी अगलों के लिए भी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अफजल खान बंदा नचीज को इजाजत दें। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।